वाराना मुनाफरत की बुनियाद पर क्वेटा से ईरान जाने वाले 2 दर्जन से जायद अफराद को मस्तूम के इलाके लकपास के मकाम पर बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। हमला आवर 2 गाड़ियों में सवार थे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमें इंसाफ कब मिलेगा? पाकिस्तान के बासी पिछले 30 साल से फिरकावाराना और लिसानी झगड़ों की चक्की में पिस रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करना और जुबान के नाम पर एक दूसरे के खून से हाथ रंगना कुछ लोगों ने अपना मशगला बना लिया है। बलूचिस्तान के खूबसूरत शहर क्वेटा में भी एक तवील अरसे से जुबान और मजहब के नाम पर खून की होली खेली जा रही है। ऐसा ही एक दिलखराश वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर कोच दोपहर के वक्त 45 मुसाफिरों को लेकर क्वेटा से पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान के लिए रवाना हुई। बस में वो लोग भी महव सफ़र थे जो ईरान के मुख्तलिफ मज़ारों पर ज़ियारत की नीयत से अपने घरों से रुखसत हुए थे। बदकिस्मत बस जिला क्वेटा की हदूद से निकलकर मस्तुंग में दाखिल ही हुई थी कि लकपास के मकाम पर 2 गाड़ियों में सवार खुदकार असलहा से लैस अफराद ने उसे रोक लिया और मुसाफिरों को नीचे उतारने के बाद उन पर चुन चुन कर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मुलजिमान का निशाना बस में सवार हज़ारा कबीले के बदकिस्मत अफराद ही थे। वाक़े की इतला मिली तो मकामी इंतज़ामिया मौका पर पहुँच गई, लेकिन उस वक्त 26 बेगुनाह अफराद की लाशें वीरान रास्ते पर बिखरी पड़ी थीं और दरिंदा सिफत मुलजिमान खूनी नाहक से हाथ रंग कर फरार हो चुके थे। जब हम लोगों ने देखा तो उसके हाथ में कलाशंकों पे वो सारे उतर गया, रॉकेट लॉन्चर भी उनके साथ था। सारे बंदों को उतारा तो वैसे इन्हीं बंदों को मारा उन्होंने। हम लोग के साथ पठान भी है, बलूच भी है, गिरोही भी है और पंजाबी भी है। हम लोग को तकरीबन रोज़ाना यहाँ से तकरीबन 15-20 बसें निकलते हैं ना। ये तो ज़ायरीन का नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि मतलब लोकल गाड़ी है। मैं दुनिया से दरख्वास्त करूँगा, अगर पाकिस्तान हुकूमत हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है तो दुनिया से हम लोगों के किसी और मुल्क का हवाला करे। हम लोग का बेबस है, अभी ना घर में रह सकता है, ना कोई इस तरफ उस तरफ जा सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है, क्या करे। जब इस वाक़या की खबर पहुंची तो हज़ारा टाउन के लोग अपने दिलों में गम का पहाड़ और आंखों में आंसुओं का तूफान लिए अजीज़ व अकारिब की मदद के लिए फ़ौरन लकपास रवाना हुए, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ लोग मौत के सौदागर बनकर उनका भी पीछा कर रहे हैं। क्वेटा के नवाही इलाके अख्तराबाद के करीब ताक में बैठे गाड़ी पर सवार मुलजिमान ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिससे 3 अफराद हाजी मोहम्मद मूसा, मोहम्मद मेहदी और अजीजुल्लाह मौका पर ही हलाक हो गए और यूं एक ही दिन में 29 लोगों की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए गए, जबकि 5 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए BMC अस्पताल में पहुंचाया गया। हलाक होने वालों में 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला लोरलाई से बताया जाता है। अभी जो है जो किधर है हुकूमत होता तो ये नहीं होता। सानिहा मस्तुंग में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा हज़ारा कब्रिस्तान में अदा की गई। इस मौके पर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिनके लबों पर मासूम लोगों का कत्लेआम बंद कराने के मुतालबात थे। हम लोग इतने अमन पसंद कौम है कि हमें मारा जा रहा है, हम सिर्फ अपनी लाशों को दफना रहे हैं। कम से कम हुकूमत हमारा साथ तो दे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान समेत जिला मस्तूंग की इंतजामिया का कहना है कि तफ्तान जाने वाली ये बस ज़ायरीन की नहीं थी। उनका ये भी कहना था कि ज़ायरीन की बस रवानगी से कबल मकामी इंतजामिया को इतला देती है, जिसके बाद उसे सिक्योरिटी फराहम की जाती है, मगर तफ्तान जाने वाली इस बस की रवानगी के बारे में इंतजामिया को कोई इतला नहीं दी गई थी। कैमरा टीम के साथ अखुनज़ादा जलाल नूरज़ई, समा, क्वेटा। कराची की पुलिस ने गुज़िश्ता माह बस में लूटमार के दौरान 2 बच्चों के बाप को कत्ल करने वाले गिरोह के 10 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मक़तूलीन के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे के कत्ल का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। मेरा सुकून खत्म हो गया है। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि भाई मेरे बच्चे को दहशतगर्दी इसमें डाल दे, ताकि आइंदा सबको नसीहत हो जाए कि इस किस्म का हरकत नहीं करें, किसी का घर नहीं बिगाड़े।
लरसते होंठों पर अपने बेटे के कातिलों को तख्तेदार पर पहुंचाने की फरियाद लिए ये शख्स कराची के इलाके किमाड़ी शीरी जिना कॉलोनी का कादिर शाह है, जिसका जवां साल बेटा शहर कायद में आए रोज होने वाली स्ट्रीट क्राइम और रहजनी की वारदातों की भेंट चढ़ गया। जब KESC के दफ्तर के पास पहुंची है तो 6 मुसल्लह मुल्ज़मान जिन्होंने इस बस में लोगों से लूट मार शुरू कर दी। इसी असना में आबिद शाह नामी शख्स जो कि शीरी जना कॉलोनी का रिहायशी था और अपना प्राइवेट एक अच्छा बिजनेस करता था, यंग लड़का था, 32-33 साल उम्र थी, वो मुल्ज़मान को बगौर चेहरों से देख रहा था। मुल्ज़मान जज्बात में आए और उन्होंने उसको गर्दन में गोली मारी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हालत में दौरान सफ़र अस्पताल ले जाते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। पाकिस्तान रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम कादिर शाह के सबसे बड़े बेटे आबिद शाह को 28 रमजान मुबारक 30 अगस्त की शब क्लिफ्टन बिलावल हाउस चुरंगी के करीब बस में लूटमार के दौरान डाकुओं ने गर्दन पर गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। मुझे पता चला है कि 6 बंदे पकड़े हैं। जब मैं गया, मेरे सामने उन लोगों ने, बच्चों ने इकरार किया कि भाई हाँ इसको पकड़ा था, मेरी कमीज़ फट गई थी। एक ने बोला मेरी कमीज़ फट गई थी, मैं जान छुड़ा रहा था। दूसरे ने बोला मैंने उसको गोली मार दिया। क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके में बसों के अंदर लूटमार का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन मुसाफिर बस में लूटमार के दौरान नौजवान की हलाकत पर आला पुलिस अफसरान के कान भी खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और इसने 2 रोज पहले क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के इलाके में वारदात की नीयत से घूमने वाले डकैत गिरोह के सरगना यासिर खान को उसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया, जबकि मुल्ज़मान के कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए और उन्हीं बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स में मकतूल आबिद शाह का मोबाइल फोन भी शामिल था। जबकि पुलिस ने इन्हीं मुल्ज़मान की निशानदेही पर इनके दीगर 6 साथियों को भी हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से भी पुलिस को असलहा मिला। पुलिस के मुताबिक इन्हीं मुल्ज़मान ने बस में लूट मार के दौरान आबिद शाह को गोली मारकर हलाक किया था। ये 10 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। 10 आदमियों से 10 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक मुल्जिम जो गैंग लीडर है यासिर खान, उससे 2 वेपन मिले हैं। इस करीब 14-15 घंटे या 12 घंटे अभी इस वाक़े को नहीं गुजरे इनकी गिरफ्तारी को। सरदस्त जो हमने इंटेरोगेट किया है, इन्होंने आबिद शाह के कत्ल का भी बतलाया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाले गिरोह के मुल्ज़मान कोरंगी मेहरान टाउन के रिहायशी हैं और ये गिरोह कराची के कई इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और बसों में लूट मार में मुलव्विस रहा है, जबकि मुल्ज़मान आदि जराइम पेशा और इस गिरोह के बेशतर कारिंदे इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मकतूल आबिद शाह 2 मासूम बच्चों का बाप था और 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। बेटे की फरियाद में बेचैन और हर वक्त आंसू बहाने वाले मकतूल के वालिद कादिर शाह और उसके भाई का कहना है कि पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान ने उनके सामने आबिद शाह को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। उनका मुतालबा है कि इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए ताकि उन्हें फौरी इंसाफ मिल सके। इंसाफ मिलने के मुंतज़िर कादिर शाह का ये भी कहना था कि इस मुल्क में राइज निज़ाम कानून से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। उनके बेटे को बेगुनाह शहीद किया गया और उन्हें सुकून तब ही मिलेगा जब उनके बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी। हमारे वालिद साहब की हमारी ये ख्वाहिश है कि ये केस जो है इंसानी दहशतगर्दी में चलाया जाए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल ये दहशतगर्दी में आता है, ये मासूम लोगों का जान ज़ाया हो रही है, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना माल जान, कोई चीज़ तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहा। मामूली मोबाइल फोन और नकदी के लिए इस बूढ़े शख्स से इसके बुढ़ापे का सहारा और 2 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीनने वाले दरिंदा सिफ्त कातिल कानून के शिकंजे में हैं। मगर इस खानदान को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कहते हैं कि उधार मोहब्बत की कैंची होता है। अगर किसी को उधार दिया जाए तो वो मिलने मिलाने से भी जाता है, मगर लाहौर में तो 1000 रुपए उधार ना देने पर अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि एक खातून ने अपनी हमसाये की जान ले ली। महर
फ्याज कॉलोनी हरबंसपुरा की रिहायशी 60 साल ज़ादा परवीन 4 रमजानुल मुबारक को घर में मुर्दा पाई गई थी। उसके मुंह पर शापर बैग चढ़ा था, जबकि हाथ पांव बंधे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने मकतूला के खावंद अशरफ सिद्दीकी की रिपोर्ट पर नामलूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके डकैती मजामत पर कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मकतूला के मोहल्ले में सादापोश अहलकारों को भी तैनात कर दिया गया। मकतूला के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि आखिरी कॉल उसकी हमसाई शाहीन बीबी को की गई थी, जिसकी सरगर्मियां वकूए के बाद से पुरस्रार हैं। पुलिस ने शाहीन बीबी को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने इतराफ़े जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि वो मकतूला से रकम उधार लेने गई थी, मगर उसने रकम ना दी, जिस पर उसने तैश में आकर ज़ादा परवीन को कत्ल कर दिया। इंसिडेंट इस तरह का हुआ जो कि अफसोसनाक भी था और लोगों के लिए खौफ का बायस भी बना और पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग भी था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उनको मारूं और ना ही मैंने उनको मारा था। मैं उनको उनके होश में ही छोड़ के आई थी। मैंने उनको नहीं मारा, मैं सिर्फ उनके लिए पास मजबूरी के लिए अपने गई थी। मेरी सख्त मजबूरी थी, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जान लेने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था उसका। वो सिर्फ नहीं, वो शोर डाल रही थी, इसलिए मैंने उनके मुंह पर शापर डाला था। वहाँ से कुछ भी नहीं मुझे मिला। उनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी, वो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने वहीं पर ही छोड़ दी। मोबाइल लेके गई थी? हाँ जी, सिर्फ मोबाइल पड़ा हुआ था और कुछ वो नए नोट थे 20-20 के, वो भी कोई 200-300। तुझे एक बात करनी है। हाँ करो, खैर की बात है। 2-3 महीने लिए कुछ पैसे दार चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकती। खाला मालिक मकान बहुत तंग है, वो कहता है रात को किराया ना मिला, सब कुछ सामान दोनों चुप के गली में उठा रही है। जिद ना कर, मैं नहीं कर सकती किसी और से। खाला पानी तो पिला। उस टाइम अब बच्चों के ख्याल से ही मैं घर से निकली थी कि भी मेरे बच्चे दरवाजे से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मैंने तल्ला मेहनत बाद में की है वो मैं पहले ही कर लेती। बस इस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। आगे मेरे 7 बच्चे हैं। मकतूला ज़ादा परवीन के शोहर का कहना है कि उसकी बीवी को रोजे की हालत में इंतहाई सफाकाना तरीके से कत्ल किया गया था। वो कातला को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। मेरी बीवी मेरी अकेली ज़िंदगी की साथी थी और बुढ़ापे में थी, बीमार थी, रोज़ादार थी, बहुत दीन वाली औरत थी। ये बेदीन लोग पानी भी पी के उसे खा पी कर फिर उसने उसको मारा है और बेदर्दी से मारा है। 2 चार्जर की तारें उसने बांधी हैं और फिर दुपट्टा बांधा है, ऊपर से 2 शापर दिए हैं, फिर मुंह में शापर डाले हैं और फिर तकिए से दबा के इसको रखा। हाथ भी दोनों बांधे हैं और पाँव भी दोनों बांधे हैं पैंतियों में। मैं कैसे माफ़ कर दूँ? इसने इतनी बेदर्दी के साथ मारा है उस औरत को कि वो इस तरह की मौत के मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, आज तक नहीं बर्दाश्त कर रहा। अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने पर गुस्सा ने पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया है कि मुलजमा को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।